जन्माष्टमी पर व्रत रहना सामान्य व्रत नहीं है। पुराण का दर्शन है कि अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी पर व्रत रहता है तो उसे 20 करोड़ एकादशी के व्रत रहने का फल सिर्फ जन्माष्टमी के व्रत से प्राप्त होता है। ये शास्त्र का निवेदन है, ये शास्त्र का निवेदन है। वायु पुराण का दर्शन है कि अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रहता है वो कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरता, कभी नहीं मरता। आप विचार कर लीजिए, जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रहता है श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है और वो उस पर फोकस बनाए रखते हैं, इसका कुछ अनर्थ ना हो जाए। जन्माष्टमी का व्रत इतना महान व्रत है महाराज, आप सोचो आप कई जन्म लेने पड़ेंगे जब आपको 20 करोड़ एकादशी का दर्शन आएगा। साल में 26 मिलती हैं, अब कितने साल जियोगे वो देख लो, और रख भी रहे हो कि नहीं रख रहे हो वो एक अलग बात है। तो लोग आजकल एकादशी रखते कहां हैं? आजकल तो 11 रखते हैं, मतलब 11 आइटम तो खाने ही है। सत्यानाश कर दिया हमने व्रतों का। व्रत का मतलब था आपके शरीर को डिटॉक्सिन करना, सफाई करना। 12-15 दिन जो हमने अन्न खाया, अन्न का जो विष बॉडी में जमा हुआ उसको सिर्फ फलाहार। अरे मुझे तो ये डिक्शनरी नहीं मिल रही जिसमें फल में साबूदाना लिखा है। फलाहार में खोज रहा हूं मैं डिक्शनरी, वो कौन सी थी इसमें फलाहार में पकोड़े, वो कढ़ाई भी बर्तनों से कहती है मालूम है कल मेरी तपस्या का दिन है। बर्तन कहते हैं बहन क्या हुआ? कढ़ाई कहती है कल मैं सुबह से चढ़ूंगी रात को उतरूंगी। भगवान भला करे। सो द बेसिक साइंस ऑफ व्रत, आप सिर्फ फलों का आहार लें, अगर आप वो लेते हैं तो आपके शरीर में जमा जो विष है, जो विषैले तत्व हैं, वो उसको डिटॉक्सिन करके बॉडी के बाहर फेंक देता है और आप तरोताजा हो जाते हैं। लेकिन व्रत के नाम पे जो कालाबाजारी चल रही है, जो घूसखोरी चल रही है, वो इतनी खतरनाक है कि 12 दिन में 15 दिन में तुमने जितना शरीर को नहीं बिगाड़ा उतना तो एक दिन में बिगाड़ देते हो। आप मानना मेरी बात को। तो आप और बीमार क्यों पड़ रहे हैं? व्रत करने के वजह से। मत करो, इससे अच्छा है। बीमार पड़ रहे हैं लोग व्रत करने से, क्यों? जीभ है हलवा पूड़ी, कुटू की पकौड़ी और जलेबी बड़ी बड़ी, जीभ है के मानती नहीं। आमण दे। मत कीजिए। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इस तरीके से व्रत मत कीजिए, आपका शरीर बीमार ज्यादा जल्दी पड़ेगा। इस शरीर को सब मालूम है, ये शरीर बहुत एडवांस, बहुत एडवांस है। कायदे से आज के दौर में तो व्यक्ति को हर 7 दिन में व्रत रखना चाहिए, लेकिन व्रत, हाँ समझ रहे हैं, एक्चुअल व्रत, नकली वाला नहीं, असली वाला, जिसमें आप फल ही खाएं और कुछ ना खाएं।
और ना खाएं तो ज्यादा अच्छा। अगर सामर्थ्य है तो ना खाएं तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि तुम अगर खाते रहोगे तो एक दिन बॉडी तुमसे कहेगी सुनो आज मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है। फिर आप अपनी मम्मी से बोलोगे आज इच्छा नहीं है खाने की। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे स्मार्ट बॉडी ने बोल दिया अब मैं नहीं ले पाऊंगा, बहुत हो गया, मुझे अब रेस्ट चाहिए। बॉडी अपने आप बताती है कि मैं नहीं ले पाऊंगा भाई, हद कर दी तुमने, अब मुझे रेस्ट दो। इसलिए शरीर को आपको एक दिन कम से कम ऐसा देना चाहिए कि उसको रेस्ट दो। लेकिन जिस दिन व्रत है उसके एक दिन पहले दिमाग में चल रहा है 1 बजे ये, 2 बजे ये, 4 बजे ये, 5 बजे ये, 8 बजे ये। व्रत का जो है बेचारा, व्रत भी कहता होगा कहां फंसा मैं आके। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, व्रत का मतलब होता है शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को निरोगी बनाना। व्रत निरोगी बनाने के लिए बनाए गए थे, रोगी बनाने के लिए नहीं। उस एक व्रत के दिन आप इतना तेल घी खा जाते हो जितना 12 दिन में नहीं खाते, 15 दिन में नहीं खाते महाराज। तो शरीर तो डैमेज होगा, मत करो। क्यों कर रहे हो? वो नारायण भी सोचता होगा मैं कहां कहां जाऊं बताने, इसलिए व्यासपीठ को बोल दिया तुम ही बता दो। व्रत आपकी शरीर के प्यूरिफिकेशन के लिए बनाए गए थे, जिससे आपकी बॉडी प्यूरिफाई हो। और अगर आप व्रत प्रॉपर करते हैं आपके शरीर में बीमारियां नहीं आ सकती। चैलेंज है इस बात का। वैसे तो मैं कायदे से नॉर्मली सभी लोगों को 16 से 18 घंटे का व्रत डेली बताता हूं कि आपका रात का खाना 7 से 8 बजे हो जाए। वो भी इतना हल्का होना चाहिए कि इतनी सी कटोरी में आ जाए। और जब आप खा लें तो आपके पेट में भूख बनी रहे। खाना हमेशा उतना खाइए कि एक चपाती की भूख बनी रहे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और रात्रि में अगर 7-8 बजे आप इतना हल्का ले लेते हैं, कुछ खिचड़ी या उपमा या उत्तपम इस टाइप का कुछ ले लेते हैं, एंड देन आपको भोजन लेना चाहिए दोपहर के 1 से 1:30 बजे। उसके पहले लिक्विड डाइट। आपकी छोटी मोटी बीमारियां हैं, डायबिटीज वायबिटीज, तो कहां 15-10 दिन में कहां भाग जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। फ्रूट्स लीजिए और कच्ची सब्जी खाइए जितना खा सकते हैं। कच्चा, आपका भोजन 60% कच्चा होना चाहिए। सैलेड, जूसेस, जूस भी मत खाओ, फल ज्यादा खाओ, उसमें फाइबर होता है। जूस पीने से फाइबर चला जाता है, इसलिए फाइबर की कमी से तो डायबिटीज होती है। फिर आप ऐसे व्रत करते हैं तो आपको लाभ होगा और आपका शरीर बढ़िया होगा, आप स्वस्थ होंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो खा खा के व्रत कर रहे हैं, जबकि बिना खाए व्रत करना है महाराज। मैं बोलूंगा दूध साहब को कि विश्राम वाले दिन जो है एकादशी है, सबको 1-1 संतरा दे देना सुबह। है? बोला ऐसे मत कहो साहब, कर लेंगे धीमे धीमे। दर्शन है, लेकिन वास्तविकता में आपको बताऊं, व्रत का मतलब यही है कि आप सिर्फ फलाहार करें। फल जो पेड़ पे लगता है, ये वाला नहीं, जो पेड़ पे लगता है वो समझना बहुत जरूरी है। तो कल बड़ा सुंदर दिन है, आप एकादशी व्रत जरूर करें। और अगर कर रहे हैं तो प्लीज आप दूध साहब को बता दीजिएगा, खाना उसी हिसाब से बनेगा, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और क्या, अन्न बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो एग्री, कल सबका व्रत जय हो आपकी। हाँ जी, वो व्रत वाले तो बताएंगे क्योंकि उनके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, सही पकड़े,
हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, सही पकड़े, बिल्कुल सही बात कही है भाई। देखो उनको तो चिंता रहेगी, उनको तो चिंता रहेगी, उनका कहना कथन अपनी जगह सही है, ये भी जरूरी है। तो कल व्रत जरूर करें और करना चाहिए। आज से इसकी शुरुआत करते हैं। रात्रि में कम भोजन पाएं। अगर कल का व्रत उत्तम करना है तो लाइट भोजन लें। व्रत आप जितना कम खाएंगे भूख कम लगेगी, आप जितना ज्यादा खाएंगे भूख ज्यादा लगेगी। आप कभी ज्यादा भोजन करके देख लीजिए, सुबह आपको भूख जल्दी लगेगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा भोजन आपने कर लिया, वो भोजन से जो आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स मिल रहे हैं, वो उस भोजन को पचाने में ही लग जाते हैं, फिर आप भूखे हो जाते हो। इसलिए आप थोड़ा भोजन करेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। ज्यादा भोजन करने वाले को ज्यादा भूख लगती है, देख लेना। वो रात को उठ के भी 2 बजे फ्रिज खोलता है, कुछ मिल जाए। आया था पानी पीने, कुछ चर के जरूर जाएगा वो। हाँ, और कुछ लोग तो इतने स्मार्ट है, सोते समय बगल में कुछ रख लेते हैं, वो भी उनके साथ होता है, वो भी समझना जरूरी है।